हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे। और इस ऑब्जेक्टिव्स को देखने के बाद इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप सभी को कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, सिगरी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सिगरी शब्द का अर्थ होता है अंगीठी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था। ये 2026 में भी पूछा गया है इस वर्ष। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था। पोल्हू राम एक डाक बाबू था। डाक बाबू का नाम ही पोल्हू राम था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था। लहना सिंह ने अपना जर्सी जो है वो उतार कर किसको पहना दिया, बोधा सिंह को पहना दिया। बोधा सिंह कौन था, हजारा सिंह का बेटा था और सूबेदारनी का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी से है, जिसमें वो सूबेदारनी वो लड़की लहना सिंह को कहती है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस पाठ से है। तो यह कथन उसने पाठ से है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। उसी समय यह कहानी भी प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह भी उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। अगला क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो वजीरा सिंह जो है उसने कहा था कहानी में इसका किरदार दिखाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह जो है इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। ये पाठ में कहा गया है, जो एक अकालिया सिख 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है। सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो मील का पत्थर जो है वो जो है उसने कहा था कहानी माना जाता है। और ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल सवाल आता है। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो इसका संबंध है, उसने कहा था लहना सिंह ने ही उस लड़की को उस चौके पे पूछा था, तेरी कुरमाई हो गई ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह द्वारा ही ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बुद्ध का काटा हो गया यहाँ पे। बुद्ध का काटा रचना किसकी है। तो यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उनकी जो है 3 कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें बुद्ध का काटा, एक सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 जो है उसका प्रमुख कहानी है। किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में शायद। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ये 19वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। मैंने पहले ही बता दिया था, 3 कहानी उसका जो है प्रमुख है। कौन कौन सा, पहला है सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था जो कहानी है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लहना सिंह है। वही लड़का जिसने सूबेदारनी से वो लड़की से पूछा था तेरी कुरमाई हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन भी है, उसने कहा था भी है, बुद्ध का काटा भी है, लेकिन हारे को हरिनाम ये नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी क्या है। तो उसने कहा था जो कहानी है युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है,
प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, और इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण किया गया है, तो इसमें जो है अमृतसर शहर जो है उसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे, और लड़की जो वो थी सूबेदारनी, उसके गांव का नाम था मगरे। फिर है, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह जो है वो जमादार के पद पे था, लहना सिंह जमादार के पद पर था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लहना सिंह की मृत्यु जो है वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह, और वही जो लड़की थी वो बड़ी हो गई सूबेदारनी, और उसी के पति का नाम हजारा सिंह था। इस दोनों का जो बेटा है वही बोधा सिंह था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों के साथ जो है वो जर्मनी के साथ जो है वो संघर्ष हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, जर्मन लेफ्टिनेंट को जो वो लहना सिंह ने मार गिराया था। उसने भेष बदल के आया था, जिस पे जो है लहना सिंह को शक हुआ और उन्होंने इसको मार गिराया। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, लहना सिंह का जो नंबर था सिख राइफल्स में उसका था 77। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को कहाँ ज़मीन दी थी, तो लॉयलपुर में, लॉयलपुर में ज़मीन दी थी, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसके गांव का नाम जो है ना वो गुलेर था, हिमाचल प्रदेश में शायद पड़ता था, इसके नाम पे जो है उसका नाम गुलेरी पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन बुद्ध का काटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानियां हैं जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यह कहानी 1915 में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान ये कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जो है उसकी वो कृति है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है, ये किसकी रचना है, पुरानी हिंदी के जो रचनाकार है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, तो यह कहा था हजारा सिंह ने, यानी बोधा सिंह के पिताजी और वो सूबेदारनी जो थी उसके पति। अगला क्वेश्चन है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी जिसको सगाई रहता है, तो सगाई भी ऑप्शन, अगर ऑप्शन में सगाई रहे तो सगाई भी 100% सही होगा, मंगनी है सगाई। फिर अगला क्वेश्चन है, बोधा कौन था, बोधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा और सूबेदारनी का बेटा, वो बोधा सिंह जो है हजारा सिंह का बेटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जूठन जो है वो जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कहानी है, और ये तिरिच जो है ये कहानी भी जो है उदय प्रकाश जी के हैं। तो उसने कहा था ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित ये कहानी है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो सुखमय जीवन भी है, बुद्ध का काटा भी है, उसने कहा था भी है, ये कफन जो है इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी जो है गुलेर के प्रमुख निवासी थे, जिसके वजह से उनका नाम जो है गुलेरी पड़ा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो ये जो है द्विवेदी युग के हैं। इससे पहले मैंने बातचीत चैप्टर का मैंने सभी ऑब्जेक्टिव्स करवा दिया है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, और वो जो है भारतेंदु युग के आधुनिक काल के लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यह जो है 5 भागों में विभक्त है, जिसमें पहले भाग में और 5वें भाग में जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, और दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लैला सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लैला सिंह जो है मेन कैरेक्टर उसने रोल किया था, उसने कहा था कि ये मेन कैरेक्टर था। कौन? लैला सिंह, वही लड़का जिसने लड़की से पूछा तेरी कुर्माई हो गई। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये जो है एक कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो ये जो है खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के जो है अभिभावक बनकर आए थे मेयो कॉलेज अजमेर। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो है लैला सिंह का कौन था? भतीजा था। लैला सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन है, बचपन में लैला सिंह किस लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो वो जो है एक लड़की थी, वही सूबेदारनी जो आगे चल के उसका बेटा था बोधा सिंह, उसी से प्रश्न करता था तेरी कुर्माई हो गई। यही प्रश्न ये पूछता था। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है? वो 10 कहता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लैला सिंह के कौन थे? उसके मामा रहते थे। अमृतसर में लैला सिंह के मामा रहते थे। अगला क्वेश्चन है, लैला सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वो वजीरा सिंह को भेजता है। लैला सिंह जो है सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लैला सिंह से कहा। कई वर्षों के बाद जो है वो लड़की जो थी वो यानी सूबेदारनी हज़ारा सिंह की पत्नी, उसकी मुलाकात लैला सिंह से होती है। हज़ारा सिंह ने कहा कि लैला सिंह जाओ, तुम्हारे वो सूबेदारनी जो है तुमसे मिलना चाहती है। और उस समय सूबेदारनी ने लैला सिंह से वचन लिया कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है, लैला सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है लैला सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, लैला सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लैला सिंह के मामा जो है वो अमृतसर के रहने वाले थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 57 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। और अगला चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति का जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेगा उसको हम करवाएंगे। धन्यवाद।